5 टिप्स बताऊंगा फैट लॉस की गाड़ी चलाते चलाते, तो ध्यान से सुनना। और इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे मेरे सामने एक कैमरा नहीं, मेरा दोस्त बैठा है, न्यू ईयर आ रहा है और वो वाकई में फैट लॉस करना चाहता है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मेरे से पूछता है कि यार कौटिल्या प्लीज़ बताना, ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है वो सब बहुत कंफ्यूजिंग है। 5 कुछ टिप्स ऐसे बता दे जिससे आसानी से मैं बिना कंफ्यूज हुए फ़ैट लॉस कर पाऊँगा। हर बार की तरह से नहीं कि बस गोल गोल घूमते रह जाऊँ। तो आमने सामने बात करते हैं। 5 बहुत आसान टिप्स फ़ैट लॉस के लिए, इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईमानदारी से आप इम्प्लीमेंट करो और आपको कुछ रिजल्ट ना देखे या फिर कुछ सीखने को ना मिले। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे आसान, मॉर्निंग वेट आपको लेना है अपना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ैट लॉस करना चाह रहा हूँ तो सुबह सुबह अपना फ्रेश होकर खाली पेट मॉर्निंग वेट लेना है। वही ऑथेंटिक वेट होता है। फॉर एग्जांपल मेरा वेट आया 80 kgs। ठीक है, अब मैं जाऊँगा गूगल पे और ये है आपकी सेकंड टिप। गूगल पे जाना है, सब गूगल पे जाना जानते हैं। उस पर टाइप करना है कैलोरी कैलकुलेटर। क्या टाइप करना है? कैलोरी कैलकुलेटर। ठीक है, जो रिज़ल्ट में सबसे पहला रिज़ल्ट आए उस पर चले जाओ, उस पर अपनी डिटेल्स डाल दो। बहुत आसान है डालना, कोई भी डाल सकता है। ठीक है, आपको डाल नहीं आ पा रहा तो आपने किसी छोटे को बोल दो, वो डाल देगा। तो अपनी इसमें वेट डालना है, हाइट डालनी है, एज डालनी है, एक्टिविटी लेवल डालना है, मतलब कितनी बार आप वर्कआउट करते हो या नहीं करते हो, जो भी है ईमानदारी से डाल दो उसमें आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगी। अब ये मेंटेनेंस कैलोरी वर्ड सुन के कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरा 80 kg वेट है तो मैं अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरी अगर आई कैलकुलेटर पे 2800 कैलोरीज, तो 2800 कैलोरीज अगर मैं रोज़ खा रहा हूँ या खाऊंगा तो मेरा 80 किलो वज़न मेंटेन रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा, मोस्टली प्रैक्टिकली ऐसा। अब अगर आपको फैट लॉस करना है तो उसमें से आप तीसरी टिप आती है अभी। ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग गई अपनी, तो आप उसमें से लगभग 300 कैलोरीज कम कर दो। मेरे केस में 2800 कैलोरीज अगर मेरी मेंटेन कैलोरी है तो मैं 300 कैलोरीज कम कर दूंगा, तो मैं 2500 कैलोरीज 2500 कैलोरीज अगर मैं खाऊंगा, जो कि मेरे मेंटेनेंस कैलोरी से 300 कैलोरीज कम है। वो कभी 400 भी हो सकती है, किसी 500 भी, मैं एक मॉडरेट फिगर ले रहा हूँ। तो आप अपना पर वीक फैट लॉस होते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया आपका कि ठीक है 300 कैलोरीज कम कर दो। अब इसमें गैस वर्क नहीं चलेगा कि हाँ हो गई होगी, आपको नापना पड़ेगा। ठीक है, गैस वर्क से कोई गारंटी नहीं है कि आप सही कर रहे हो। आपको लग रहा होगा आप 300 कैलोरीज कम कर रहे हो, बट असल में आप 1000 कैलोरी ज़्यादा भी खा सकते हो। फिर बोलोगे कि अरे यार कुछ नहीं होता इन सबसे, मेरा तो वेट तो बढ़ रहा है, मैं तो पानी से भी वेट बढ़ता है। आपको जितना कैलोरीज मेज़र करना इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में आप कैलोरी मेज़र करोगे और फिर बाद में जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन कैलोरीज मेज़र क्यों करनी है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं आ रहे हो। आपको एकदम क्रेजी नहीं होना है, आप स्टार्ट करोगे तो आराम से हो जाएगा। थर्ड टिप ही होगी। फोर्थ टिप क्या है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वेट ट्रेनिंग अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। उसको वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करते हैं। आपको उसके लिए जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर किसी रीज़न से आप जिम नहीं जा पा रहे हो, जो कि बहुत आसान है आज की तारीख में जाना, तो आप समहाउ घर पे भी कर सकते हो। स्क्वाट्स कर लो, पुशअप कर लो, या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी कर लो। उसमें कार्डियो नहीं बता रहा मैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि इसकी एक अपनी अहमियत है। और ये आप रनिंग करके साइकिलिंग करके ये चीज़ नहीं कर सकते हो फुलफिल। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्या अहमियत है फैट लॉस में, मेरी और वीडियोज़ हैं चैनल पे, वो जाके देख लो, या फिर किसी और चैनल में जाके देख सकते हो। बहुत सारी चैनल्स हैं इसमें, बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसमें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, फिफ्थ टिप, आपको अपने हर मील से पहले, जो भी आप मील ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, आपको सबसे पहले वेजिटेबल्स खानी है या फिर सैलड खानी है, आप जो भी खाओ उसको। ठीक है, और वेजिटेबल्स में किस तरह के वेजिटेबल्स हो गई, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो हो गई, सैलड हो गया, बहुत तरह की सैलड आती है। ठीक है, वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स में आपका ठीक है ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, मतलब कैबेज हो गया, और आपका बैगन हो गया, जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, आलू वगैरह नहीं, स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं। या फिर सैलड अच्छा सा बना सकते हो तो वो। तो सबसे पहले आपको सब्ज़ी खानी है।
ठीक है। उसके बाद आपके जो भी है उसके बाद खाना है। इसमें बहुत सारा डिटेल में डाल सकता हूँ, बट जैसे कि मैं सामने दोस्त को बता रहा हूँ जो कंफ्यूज ना हो जाए, तो सिंपल रख रहा हूँ मैं। तो ये 5 स्टेप आप फॉलो कर लोगे ना, तो आप देखोगे कितना ड्रास्टिक चेंज आता है ओवर टाइम आपकी बॉडी में। और ये करते करते आपको खुद इतनी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी अपने आप के कैसे ये सब प्रोसेस वर्क करता है, कैसे फैट लॉस हो रहा है, क्या वर्क कर रहा है आपके लिए, क्या नहीं कर रहा है, कि आप खुद ही मास्टर हो जाओगे कुछ महीनों में। आप ये करके देखो, आप अभी से स्टार्ट कर दो। आप 2 महीने में देखना आप कहाँ क्या लेवल होता है आपका, कितना आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कितना बेटर आपका फैट लॉस होगा। इस पूरी ज़िंदगी में जब आ पाया होगा ना आपका फैट लॉस रिजल्ट, वो इन 1 या 2 महीने में आ जाएगा, अगर आप ईमानदारी से करते हो और ईमानदारी से मेरी बातें सुनते हो। तो रिकैप कर लें जल्दी से, क्या क्या बोला मैंने। फर्स्ट, अपना वेट लो। सेकंड, गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर पे जाओ अपना मेंटेनेंस कैलोरी जानने के लिए। तीसरा, अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी हैं उसमें से 300 कैलोरीज कम कर दो। 400 भी कर सकते हो, 200, 300 मैं सिंप्लिसिटी के लिए कह रहा हूँ, 300 से स्टार्ट करो आप। फोर्थ, आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो करना, जिम में जो करते हैं। जिम नहीं जा पा रहे तो घर में कुछ किसी तरह से करो। 5वां, आप सब्ज़ी या सैलड पहले खाओ। ये करके देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या फिर आपको ये जानकारी ऑथेंटिक कैसी मिल रही है। इस तरह की वीडियो बनाना जिसमें मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि सामने मेरे कोई दोस्त बैठा है और उसको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना कि कुछ पढ़ के कहीं पढ़ लिया, रिसर्च कर लिया और मैंने बस बता दिया, जानकार मिल गया। अपने 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस स्टाइल की वीडियो और एक ऑथेंटिक जानकारी जिसमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया जा रहा है, सिंपल तरीके से बताया जा रही है चीज़ें, बिना कंफ्यूज करे, अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो। जिसको ज़रूरत हो इस जानकारी की उसके साथ शेयर करो, लाइक ज़रूर करो, जिससे कि यूट्यूब को लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूर कर लो। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट बनाने की। ये कम्युनिटी ग्रो होगी और हम मिलके एक बेटर कल्चर, बेटर लाइफस्टाइल बना पाएंगे। सो मिलते हैं।